तो लगातार मुख्तार अंसारी जो है उसकी मुश्किलें बढ़ रही हैं, लगातार कार्रवाई हो रही है। तो हाईकोर्ट ने एक बार फिर से आपको जानकारी दे दे कि 23 साल पुराने एक मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी पाया है। दिवाकर एक बार फिर से सहयोगी लखनऊ से जुड़ गए हैं। दिवाकर, लगातार मुख्तार अंसारी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ रही हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही। अब देखिए 23 साल पुराने मामले पर मुख्तार को दोषी करार दिया गया, 5 साल की सजा, 50,000 का जुर्माना। और क्या जानकारी दिवाकर आपके पास? बिल्कुल, देखिए सिमरन, कहा जाता है कि आपका जो किया हुआ है वो आगे चल के भविष्य में आपके सामने आएगा। पहली तो बात है कि मुख्तार अंसारी ने जो अपराध किए हैं, अब धीरे धीरे उन अपराधों की कलई खुल रही है। उन अपराधों पे जो मुकदमा दर्ज हुए थे अपराध को लेके, उन पे धीरे धीरे सजा मिले। हाँ, ये भी एक कहावत है कि देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं। तो जाहिर बात है कि 23 साल बीत जाते हैं, 25 साल बीत जाते हैं कानूनी कार्रवाई में, उसके बाद कहीं न कहीं जाके सजा जो है वो मिलती है। आज जो 5 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना लगाया गया है, वो 1999 का लखनऊ का मामला है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और उस पर लगातार सुनवाई हो रही थी। लेकिन सुनवाई के दौरान ही उनको कहीं न कहीं ये मामला खत्म कर दिया गया था, जिसके खिलाफ सरकार जो है फिर से एक बार कोर्ट में गई थी। उसने याचिका डाली थी सरकार ने, और सरकार की याचिका पे फिर से एक बार वो केस जो है गैंगस्टर का वो खुला था। और उसके बाद प्रभावी पैरवी की गई। प्रभावी पैरवी का ही कहीं न कहीं परिणाम है कि लखनऊ इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने मुख्तार अंसारी को सजा जो सुनाई, 5 साल की सजा सुनाई है, कारावास सुनाया है और 50,000 जुर्माना। इसके पहले आपने कल भी देखा था कि अभी 2 दिन ही नहीं हुए हैं कि मुख्तार अंसारी को 7 साल की सजा जो है वो भी सुनाई जा चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल दिवाकर, तो जेलर को धमकाने के मामले में भी कल भी सुनवाई हुई थी जिसमें मुख्तार को सजा सुनाई गई थी। तो ये देखिए लगातार मुख्तार अंसारी की कमर जो है लगातार टूट रही है, लगातार एक के बाद एक मामले में मुख्तार जो है दोषी पाया जा रहा है और आज भी सजा सुनाई गई है। अब ऐसे में दिवाकर ये भी देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में और कौन कौन से वो मामले जो पुराने में मुख्तार अंसारी द्वारा किए गए हैं उन पे किस तरह मुख्तार को लेकर सुनवाई कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल, देखिए मुख्तार अंसारी के खिलाफ जिस तरीके से लगातार कानूनी कार्रवाई हो रही है, जिस तरीके से अब एक एक करके उसके जो भी अपराध थे उन पे कोर्ट जो है सजा सुना रही है, तो ऐसे में अभी कई और ऐसे अपराध हैं, चाहे वो कृष्णनारायण राय की हत्या का मामला हो या अन्य लोगों की हत्या का मामला हो, उसमें लगातार जो है कहीं कहीं अब सुनवाई हो रही है और वो पैरवी जो हो रही है वो प्रभावी ढंग से हो रही है। यानी कि जो गवाह थे उनको डराया धमकाया नहीं जा रहा है। पहले क्या होता था कि योगी सरकार जब नहीं थी, उससे पहले सरकारों में जेल से बैठ के ही कहीं कहीं डराने काम जो है मुख्तार अंसारी के द्वारा किया जाता था। अब ऐसा नहीं हो पा रहा। शायद यही वजह है कि गवाह जो है वो खुल के जा रहे हैं कोर्ट में और खुल के जो है बिना किसी डर भय के बोल रहे हैं। यही वजह है कि प्रभावी पैरवी और गवाहों के बयानात ही इनके इस तरीके की सजा जो है वो अब मुख्तार अंसारी को मिलती चली जा रही है। ठीक है दिवाकर जी, बहुत शुक्रिया करूंगी आपका बातचीत करने के लिए। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी की जो मुश्किलें हैं लगातार बढ़ रही है। मुख्तार अंसारी को 5 साल की सजा सुनाई गई है। आपको जानकारी दे दें, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह सजा सुनाई है। वही 50,000 रुपए का जुर्माना भी मुख्तार पर लगाया गया है। 23 साल पुराने एक मामले में दोषी करार पाया गया है मुख्तार अंसारी और लगातार एक के बाद एक मुख्तार अंसारी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ रही हैं। और अभी हाल ही में मुख्तार को जेलर को धमकाने के मामले में भी दोषी पाया गया। और उसके बाद आपको बता दें 23 साल पुराने मामले में आज जब सुनवाई हुई तो एक बार फिर से दोषी जो है मुख्तार अंसारी पाया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम।